नाम मन को वश में निश्चित कर देता है, पर ये दो बातें, वही है विष भोजन जो सुधा सान खाए। अमृत भी सान के खाओगे तो विष बन जाएगा, और नाम जप कर रहे हो तो कोई विष मिला के देगा तो अमृत हो जाएगा। पर एक माला का एक नाम भी, एक मंत्र भी बिना देखे बिना सुने नहीं गया। आप देखना इसका लाभ, जो तुम्हारी दुर्गति करने के लिए तुम्हारे कर्म गरज रहे हैं, नाम पहले उनको नष्ट करेगा। उसी बीच में तुम्हारी अश्रद्धा हो जाती है कि इतने वर्ष हो गए नाम जपते हुए, कुछ वो पूरा मिटिया मेट कर देगा नाम। कोई भी दुख देने वाला नहीं रखेगा आपके पास, चुपचाप जपते रहे। और अगर नाम जप नहीं है, को कल्प तरु की समीप जाने पर भी तुम दुख से नहीं बच सकोगे, दरिद्र बने रहोगे। क्यों? क्योंकि कामना बढ़ती रहेगी। कामना का विश्राम नहीं हो सकता बिना नाम जप के। कल्पतरु जो चाहे वो इच्छा पूर्ति करता है, लेकिन कल्पतरु के नीचे जाए कहते प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाए, कल्पतरु में सामर्थ्य नहीं है। प्राकृतिक वस्तुएं देने की सामर्थ्य है, और प्राकृतिक वस्तुएं भोगने वाला उपासक निर्भय नहीं होता, भयभीत रहता, विषादग्रस्त रहता है। वो कल्पतरु के नीचे है तो कोई कामना प्रतिकूल भी हो सकती है, क्योंकि वो निर्भय तो है नहीं। एक व्यक्ति कल्पतरु के नीचे गया, उसे पता नहीं था कि कल्पतरु की ऐसी महिमा होती। बहुत सुंदर छाया है, अगर बढ़िया भोजन मिल जाता, मिल गया सुंदर भोजन, अगर शीतल जल मिल जाता, जल मिल गया, अगर सुंदर सैया होती, सैया प्रकट, क्योंकि जो इच्छा करोगे कल्पतरु प्राकृतिक आराम से। भेड़िया आ गया फाड़ गया तो भेड़िया आ गया फाड़ गया, क्योंकि कल्पतरु है। गोस्वामी जी कह रहे कल्पतरु के नीचे भी तुझे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि तू नाम जप नहीं कर रहा। जागते सोते स्वप्न में तुझे कहीं सुख नहीं मिलेगा। प्रभु के नाम का आश्रय ले लो, नहीं तुम्हारा ये मन तुम्हें ही चैन से नहीं जीने देगा। बहुत दुष्ट है, ये दुष्टता को स्वीकार करके जलाता, बेमतलब जलाता रहता, बेमतलब। अब उसे कोई बहुत दुलार कर रहा है, अब वो संशय कर लिया, अगर ये उसको पिराए प्रेम करने लगेगा तो हमें छोड़ देगा, हमें छोड़ देगा तो हम किस काम के रहे, है नहीं कुछ। और इसी को गंभीरता से लेके डिप्रेशन में पहुंच, उसको पता भी नहीं वो कष्ट। जिस वस्तु से सुख ले रहा है, अगर ये वस्तु खत्म हुई, आगे ना मिली तो फिर क्या होगा, अगर ये व्यक्ति मर गया तो क्या होगा, क्या कल्पना करके इसे भय उपस्थित करके उसे दुखी करना। इतना वो परेशान हो जाते हैं मन से कि व्यसन करते हैं कि थोड़ी देर मन बेहोश हो जाए। अब उनको एक दवाई मिल गई मन को शांत करने की, व्यसन को और गंदा कर दिया मन को, और उसको दवा एक ही है, नाम। जागत, बागत मन सोते रहे, स्वप्न में भी तुझे कभी शांति नहीं मिल पाएगी, सुख नहीं मिल पाएगा यदि नाम जप नहीं कर रहा। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, नाम जप नहीं, भगवत आराधना है तो बाहर इससे बचाव नहीं हो सकता। वृत्ति गिरेगी। बलवान इंदी ग्रामो विद्वानमपि कर्षति, भ्रष्ट हो गए। और व्यभिचारी की कहीं शुभ गति होती क्या? असत आचरण करने वाले को कहीं शांति मिल सकती है क्या? अधर्म आचरण करने वाले को कहीं सुख का अनुभव हो सकता? कदापि नहीं। बस वो भ्रम में जीता रहता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। देखो अच्छे अच्छे पदार्थ, सात्विक पदार्थ, क्योंकि पंडित जी हैं, विद्वान हैं, सात्विक पदार्थ समाज में सम्मान। वो सात्विक पदार्थ क्या बन रहा? विष, क्योंकि इतना गिरकर विषय सेवन विषित हो गया। वही है विष भोजन जो सुधा सान खाए। अमृत भी सान के खाओगे तो विष बन जाएगा, और नाम जप कर रहे हो तो कोई विष मिला के देगा तो अमृत हो जाएगा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितनाई। नाम की अपार नहीं। अगर नाम नहीं तो ध्यान रखना, छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाओ। नाम जप में दो बातें ध्यान रखनी है।
एक तो जब हम जप कर रहे हैं तो जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए कि आप उसे देखे ही नहीं पाए। अब हम बोल रहे हैं राधा राधा, रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की मात्रा, राधा राधा राधा। आप देखना रोमांच होने लगेगा, आपको रोना आने लगेगा। अदर 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 अदर, थोड़ा टिकेगा भाग जाएगा मन। अब राधा राधा जिब्या बोल रहे लेकिन मन नहीं पकड़ रहा। अच्छा है, उसमें भी मंगल होगा, घबराना नहीं है। पर इसको वश में करने के लिए है ये जो उपाय बताया जा रहा है, नाम को लंबा खींचिए। इसमें लिखा हुआ है यद्यपि आपकी संख्या कम होगी पर लाभ बहुत अधिक होगा। जैसा प्राय चर्चा में कहा जाता है कि नाम को, मंत्र को देख के जपिए। सामने लिखा हुआ मंत्र, एक एक अक्षर मात्रा, आंख खुली है या आंख बंद है, हम उसका दर्शन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। और दूसरी बात, बिना सुने उस नाम को, अगले नाम को उच्चारण मत कीजिए। पहले देखिए और फिर सुनिए। ये नाम जब आपके मन को बस, यद्यपि मन नहीं लगेगा, भागेगा, ऐसे मन तो स्वीकार कर लेगा जपना। माला कितनी गुड़िया आगे निकल गई वो पता नहीं, नाम से कितनी खाली चली। किसी किसी का तो ऐसा माला चल, ऐसे 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 माला, तो हमें लगता है माला से भगवत प्राप्ति होगी क्या। जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब वो गुड़िया सकिलती चली जा रही, 15 मिनट में 10 माला। हमें ऐसे जप की तरफ नहीं बढ़ना। अगर हम 15 मिनट में एक माला जप पाए तो बहुत बढ़िया रहा, पर एक माला का एक नाम भी, एक मंत्र भी बिना देखे बिना सुने नहीं गया। आप देखना इसका लाभ, इसमें मन टिकेगा नहीं, भगाएगा आपको। पर आप बार बार प्रयास, इसी का नाम अभ्यास है, जो भगवान कह रहे अभ्यासेन, अभ्यास इसी को कहते हैं। ये केवल कहने की बात है, आप अभ्यास में तो लाइए, पर आएगा ये इसी में। राधा राधा राधा। हमको कोई संख्या से मतलब है क्या? ये संख्या नवीन साधक को इसलिए कही जाती है, जो महापुरुष जन कहते कि वैसे ही मन नहीं लगता, प्रमादी होता है, तो कम से कम 16 माला तो तुम नियम ले लो, 21 वाला ले लो, इतना ले लो। ये नियम इसलिए कि आपका अभ्यास बने। पर खास जोरदार बात जो मन को वश में करने की है, वो गिनती से नहीं है। मन गिनती से वश में नहीं होता, समय काटता रहता, माला पूरा हुआ रख दिया और बस प्रपंच में घूमता रहता। और आप देखो कह के राधा, ऐसे अंदर रात, जितना लंबा खींचोगे मन को भागने का अवसर नहीं मिलेगा। देख लेना, यह अनुभव की बात कह रहा हूं। नाम मन को वश में निश्चित कर देता है, पर ये 2 बातें, कोई भी नाम जल्दीबाजी से नहीं जाना चाहिए। दर्शन, श्रवण और लंबा उसका उच्चारण। अरे सबके मन का अधिष्ठात्र जो मनमोहन है, जब उसको घसीट के सामने कर देता है तो औरों की तो बात ही क्या है। मनमोहन को सामने, कैसा नाम है। कभी कभी जैसे उपासकों के द्वारा चर्चा करने पर पता चलता है कि चतुरासी जी के कई पद कब निकल गए हमें खुद पता नहीं। इसका मतलब वो मन की निगरानी नहीं हुई उस पद में, नहीं तो एक पंक्ति भी बिना स्पर्श किए नहीं जाएगी। पर यह अभ्यास से, जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो पत्थर से ज्यादा पत्थर बुद्धि हमारी थोड़ी, नाम का निशान तो बनी जाएगा उसमें बार बार। जब हम, यदि ऐसे मन ना लगे कि मन निगरानी नहीं कर पा रहा है, तो मंत्र तो उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन नाम उच्चारण कर सकते।
जब आप देखें कि मन भाग रहा है, निगरानी नहीं कर पा रहा नाम की, तो फिर ऐसे जैसे उच्चारण कर राधा राधा, मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, मंत्र तो ओठ बंद करके ही। तो हमें पहले मन को घसीटना है। अगर मंत्र कम जप हो रहा है तो चलेगा, नाम जप के द्वारा पहले मन को घसीटिए, मन को एकाग्र कीजिए, मन को निर्विषय कीजिए। मंत्राकार वृत्ति तो स्वयं हो जाएगी, आप देख लेना। अब सीधे मंत्र में मन लगाने की चेष्टा करें, लग नहीं रहा है और उसका उच्चारण कर नहीं सकते, तो फिर आप छोड़ देंगे। छोड़ो, आ जाओ नाम में, राधा। अगर इतने से भी काबू नहीं हो तो मंजीरा उठा लो, रख दो माल, और राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन 1 घंटा भनभना दो एकदम, जैसे भौरा नहीं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा, कुछ और न सुनाई दे और न दिखाई दे, एकांत राधा वल्लभ, ये सब ठीक हो जाएंगे। मान लो यही किया है, जो खाया है वो आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि जन्म से ही मन तदाकार हो जाता है किसी का, ऐसे नहीं हो जाता है। राग रागिनियों में नाम को करके उसकी ध्वनि में चलना। रजोगुणी मन विषयों की तरफ जाता है, उसे सात्विक बात सुहाती नहीं है, रजोगुणी सुहाती है। तो जैसे सांप के जहर को नष्ट करने के लिए जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है, ऐसे चतुर सुजान महापुरुष कर किसी ध्वनि में इसको फंसा लो, जो तुम्हें ध्वनि प्रिय लगे, उसे राधा 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 बस गुनगुन। आप देखना, अगर मन पसंद ध्वनि है तो आप छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ेगा, वो गुनगुना। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई ऐसी, तो कई कई घंटे वही बात अपने आप, वही बार बार, वही बार बार। एक उपाय ये भी है, एक कई बार देखा है, कोई जैसे ऐसी बहुत प्रिय ध्वनि लगी और 2-4 बार आप गुनगुना लिए तो मन उसे पकड़ लेता है।